हेलो एवरीवन, दिस इज बिजेंद्र कुमार योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज हम लोग करने वाले हैं श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर जेई मेन। जेई मेन के लिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस, कुछ ऐसे सवाल जिनके आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी, संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो चलिए शुरू करते हैं श्योर शॉर्ट क्वेश्चन की ये सीरीज, जिसमें आज हम लोग पहला लेक्चर कर रहे हैं। तो अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो दिस इज बिजेंद्र कुमार। आई हैव कंप्लीटेड माई बीटेक इन एमटेक फ्रॉम एनआईटी हमीरपुर। 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मेरे पास है, ठीक है। केमिस्ट्री एजुकेटर फॉर जेई, 2 मिलियन से ज़्यादा मेरे यूट्यूब पे व्यूज़ हैं। आई एम द मेंटर ऑफ टॉप रैंकर्स। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ठीक है। अनअकैडमी प्लस पे लाइव क्लासेस होती है, इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं। वीकली टेस्ट होता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस आपको प्रोवाइड किया जाता है। आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस और टेस्ट एनालिसिस आपको प्रोवाइड की जाती है। अगर आप बात करेंगे फीस का तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आइकॉनिक की बात करेंगे तो आइकॉनिक में बिजेंद्रा कोड लगाने के बाद 6 महीने का 34,200, 12 महीने का 58,500, 18 महीने का 72,000, 24 महीने का 90,000 लगता है। प्लस की बात करेंगे बिजेंद्रा कोड लगाने के बाद 3 महीने का 17,000, 6 महीने का 27,000, 12 महीने का 38,000, 24 महीने का 55,000 और 30 महीने का 59,000 लगता है। ऑफर चल रहा है, 6 महीने का आप लेते हैं 1 महीना आपको फ्री मिलता है, 18 महीने का लेते हैं 3 महीने आपको फ्री मिलता है। अनअकैडमी पे आप बिजेंद्रा कोड लगाएंगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। आपके लिए बैचेज चल रहे हैं हमारे पास। ये रिवीजन बैच क्लास 12th एंड ड्रॉपर के लिए 3 तारीख से, रिवीजन बैच क्लास 12th के लिए 10 तारीख से, रैपिड रिवीजन बैच क्लास 12th एंड ड्रॉपर्स के लिए 10 तारीख से, रिवीजन कोर्स 11th 17 तारीख से, रैपिड रिवीजन बैच क्लास 12th एंड ड्रॉपर 17 तारीख से, रिवीजन कोर्स बैच 2.0 क्लास 11th 24 तारीख से। इतने सारे बैचेस आपको मिल रहे हैं। AIR 20, 21, 34, 75 और 131, 143 और भी बहुत सारे शानदार रिजल्ट हुए हैं अनअकैडमी से। तो अगर आप भी टॉप रैंकर्स की लिस्ट में हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसको आप भर सकते हैं। अनअकैडमी कॉम्बेट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं एवरी संडे, जहां पे 4 करोड़ की स्कॉलरशिप होती है। 11 बजे से टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है और ढेर सारी स्कॉलरशिप आप जीत सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइएगा क्या आंसर होगा। सब लोग कमेंट कीजिएगा सवाल क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। सवाल में आपको पढ़ के बता रहा हूं। अल्युमिनियम क्लोराइड एग्जिस्ट एज ए डाइमर। अल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, मैं आपकी हेल्प भी कर दे रहा हूं थोड़ा थोड़ा। एग्जिस्ट एज ए डाइमर Al2Cl3, Al2Cl6, मतलब AlCl3 जब 2 कंबाइन करता है तो बनता है Al2Cl6 इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन सॉल्यूशन ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज बेंजीन। व्हेन डिजॉल्व इन वाटर इट गिव्स, जब इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा। Al2Cl6 को पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए है Al3 प्लस 3Cl-। ऑप्शन नंबर बी है Al वाटर होल 6 3 प्लस 3Cl-। ऑप्शन नंबर सी है AlOH होल 6 3- प्लस 3HCl, Al2O3 प्लस 6HCl। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर के लिए आपको 2 मिनट का टाइम दिया गया था। चलिए आप थोड़ा सा और ज्यादा टाइम ले लीजिएगा, लेकिन राइट आंसर कमेंट करने की कोशिश कीजिए। टाइमर आपके लिए चल रहा है, आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। कमेंट कीजिए बच्चों फटाफट, कमेंट द राइट आंसर। दिमाग लगाइए, हो जाएगा, कोशिश कीजिए, हो जाएगा। कम ऑन, यू कैन डू इट। ट्राई करो, ट्राई करो। कलम उठाओ, ठीक है। थोड़ा बहुत कुछ लिखो, फिर आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड गोइंग, गुड गोइंग, गुड गोइंग बच्चों, कोशिश करते रहो, हो जाएगा। चलो तो आंसर बता दिया जाए सब लोग, ठीक है। तो राइट आंसर इज बी। आपका राइट आंसर क्या है, बी आपका राइट आंसर है। अगर आप Al2Cl6 को पानी में डालेंगे
तो क्या होगा, इसको पानी में हम डाल रहे हैं, ठीक है, Cl6 को वाटर में डाल रहे हैं, तो आपका क्या होगा, Al के साथ 6 वाटर आ जाएगा और Cl- बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अल्युमिनियम क्लोराइड एग्जिस्ट एज ए डाइमर Al2Cl6 in solid state as well as in solution of non-polar solvents such as benzene. When dissolved in water it gives this one. ठीक है, वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं हम, किस में डिजोल्व कर रहे हैं, वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, तो ये बनेगा, देखिए अल्युमिनियम की कोवैलेंसी की बात कीजिएगा तो दैट कैन बी मोर देन 4। अगर यहीं पे बोरॉन रहता तो वहां पे उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होती है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके पास है द सॉल्युबिलिटी देखिए मैं सवाल को पढ़ देता हूं, उसके बाद फिर से आपका टाइमर स्टार्ट कर दूंगा, तो आप हड़बड़ाइए नहीं, आराम से पहले सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आपका टाइमर फिर से स्टार्ट कर दूंगा मैं। द सॉल्युबिलिटीज ऑफ कार्बोनेट डिक्रीजेज डाउन द मैग्नीशियम ड्यू टू द डिक्रीज इन, सॉल्युबिलिटी कार्बोनेट का डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज करता है, क्यों? लैटिस एनर्जी ऑफ सॉलिड, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कैटायन, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है। सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पे क्यों घटता है, ग्रुप 2 में, ग्रुप 2 की बात की जा रही है मैग्नीशियम से, हम बेरिलियम को नहीं रख रहे, तो मैग्नीशियम से नीचे जाते हैं सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, वाई। 4 ऑप्शन दिए गए, आपको राइट आंसर बताना है। आपका समय मैं अब से शुरू कर रहा हूं, चलिए बताइए, 2 मिनट का परफेक्ट टाइम लीजिए, बट करेक्ट आंसर दीजिए, जल्दीबाजी में गलत आंसर नहीं देना है, करेक्ट आंसर देना है, राइट आंसर बताना है बच्चों, जल्दीबाजी में ABCD कुछ भी नहीं मार देना है, ठीक है। जल्दीबाजी करेंगे निगेटिव मिलेगा, निगेटिव नहीं लेना है, पॉजिटिव लेना है, 4 नंबर लेके जाना है यहां से, और बाद में कैलकुलेट करना है कितने सवाल गलत हुए कितने सही हुए, एक तुम्हारी टेस्टिंग भी हो पाएगी यहां से। चलो कोशिश करते रहो, हो जाएगा, टाइम है अभी। क्या लग रहा है, A होगा B होगा, अच्छा C लग रहा है क्या किसी को, अरे किसी को D भी लग रहा है, ओहो। देखिए आप सॉल्युबिलिटी पर फोकस कीजिए कि सॉल्युबिलिटी किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, आपको पढ़ाया गया था सॉल्युबिलिटी किस चीज पर डिपेंड करती है, सॉल्युबिलिटी किन 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं आपको, 2 फैक्टर पर डिपेंड करती है मेनली, ठीक है। और कार्बोनेट है यहां पे, डाउन द ग्रुप जाने पे घट रही है, तो पहले याद कीजिए कि सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती थी और कैसे डिपेंड करती थी, क्या रिलेशन था उनका, ये पता लगाइए, उसके बाद आंसर हो पाएगा। चलिए तो अब समय खत्म होने वाला है, जल्दी जल्दी कीजिए, फास्ट फास्ट, ओनली 23 सेकेंड्स, 22, 20, ओ 20 सेकेंड ओनली, 15 सेकेंड बच गए आपके पास, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, टाइम खत्म होने वाला है, राइट आंसर आपके स्क्रीन पर आने वाला है, इंतजार खत्म हुआ आपका। तो राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये रहा आपका आज का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका राइट आंसर क्या आया आपका, यहां पे देख सकते हैं बी। तो देखिए यहां पे क्या है, सॉल्युबिलिटी, तो अगर हम सॉल्युबिलिटी को शॉर्टकट में एस लिख दें तो कोई गड़बड़ नहीं बात, ठीक है। सॉल्युबिलिटी को एस लिख दिए, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रेशन इंथैल्पी के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैटिस एनर्जी के। तो ये बोल रहा है किसके घटने से सॉल्युबिलिटी घटेगी, लैटिस एनर्जी अगर घटता तो सॉल्युबिलिटी तो बढ़ जाती, लेकिन यहाँ पे सॉल्युबिलिटी घट रही है, तो किसके घटने से घटेगी, हाइड्रेशन एनर्जी, तो हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कैटायन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये चीज आपको पता है कि सॉल्युबिलिटी जब NaCl चाहे कोई भी हम जिसको वाटर में सॉल्युबल करते हैं, पहले लैटिस एनर्जी दे के इसको Na+ और Cl- में तोड़ना पड़ता है, उसके बाद हाइड्रेशन एनर्जी आता है। तो ये तो हम देते हैं, ये हमको मिलता है हाइड्रेशन एनर्जी, तो हम चाहते हैं कि हमको ज्यादा मिले, तब जाके ΔH टोटल रिएक्शन का निगेटिव होगा, ठीक है, तब जाके ΔH निगेटिव होगा, तब जाके हमें फायदा होगा। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल पे चले हम लोग। तो अगला सवाल आपके सामने, मैं आपको टाइमर अभी से स्टार्ट हो गया, बट मैं रीस्टार्ट करूंगा सवाल पढ़ने के बाद। चलिए इसमें किसी को डाउट है तो बता सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग।
बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम exist, oh sorry, beryllium and aluminum exhibit many properties which are similar but the two elements differ in. बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बहुत सारे प्रॉपर्टी सिमिलर होते हैं, लेकिन दो प्रॉपर्टीज उनकी अलग होती है। कौन कौन सी होती है वो? एग्जिबिटिंग मैक्सिमम कोवैलेंसी इन कंपाउंड्स, फॉर्मिंग पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स, फॉर्मिंग कोवैलेंट हाइलाइड्स, एग्जिबिटिंग एम्पोटेरिक नेचर इन देयर ऑक्साइड। ठीक है, ए बी सी डी आपके 4 ऑप्शन है। आपका समय अब शुरू होता है, बताइए, कोशिश कीजिए राइट आंसर दें, चाहे थोड़ा टाइम लग जाए, चाहे थोड़ा ज्यादा टाइम ले लीजिए, लेकिन राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। और आप कर सकते हैं, राइट आंसर दे सकते हैं। आप जल्दीबाजी के चक्कर में गलत आंसर मत दीजिए, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है आपको। ठीक है, कॉन्फिडेंस अलग गिरेगा। फास्ट देखिए, स्पीड बढ़ानी चाहिए, स्पीड बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डू इट बच्चों, डू इट, डू इट, यू कैन डू इट। अभी भी आपके पास 1 मिनट से ज्यादा का समय बचा हुआ है। बहुत सारे बच्चों के राइट आंसर आ चुके होंगे। अभी भी आपके पास 1 मिनट का टाइम बचा हुआ है। 4 ऑप्शन में से कौन सही होगा? बेरिलियम एल्यूमिनियम के बहुत सारे प्रॉपर्टी सेम होते हैं, लेकिन ऐसे कौन से 2 प्रॉपर्टी हैं जो डिफरेंट होते हैं? बताइए। अभी भी आपके पास 50 सेकेंड का टाइम बचा हुआ है। चलिए, अब आखिरी के 20 सेकेंड 15 सेकेंड बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी कीजिए। जिन बच्चों का भी छूट गया है, अभी तक नहीं हो पाया है, कोशिश कीजिए। अब जो ऑप्शन आ रहा है दिमाग में, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी तो लगा दीजिए। अब टाइम खत्म होने वाला है। ठीक है, तो आपका समय खत्म होता है और आपकी स्क्रीन पर ये राइट आंसर आने वाला है। तो आपका राइट आंसर रहा ए। ए इज द राइट आंसर, एग्जिबिटिंग मैक्सिमम कोवैलेंसी इन द कंपाउंड। अगर हम बात करेंगे बेरिलियम और एल्यूमिनियम का, ठीक है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम, तो बोरॉन यहाँ पे एल्यूमिनियम, तो आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट होते हैं, सबकी सेकेंड पीरियड के सभी एलिमेंट का जो मैक्सिमम कोवैलेंसी होता है, ये कितना होता है? ये 4 होता है, और इसका मोर देन 4 होता है, 6 होता है। कैसे निकालेंगे? कोई भी सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होगा, उसमें क्या आएगा? आउटर मोस्ट सेल में 2s2p, 2s में 1 डब्बा, p में 3 डब्बा। ठीक है, तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, 1 यहां जाएगा और 1 यहां जाएगा। 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही जा सकता है। तो इसका मतलब मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना हो गया? मैक्सिमम कोवैलेंसी आपकी हो गई 4 सेकेंड पीरियड का। तो बेरिलियम का भी 4 हो गया, लेकिन एल्यूमिनियम का ज्यादा हो जाएगा। तो आंसर आपका ए आ जाएगा। कोई समस्या है इसमें किसी बच्चे को? नहीं है ना? इसका मतलब जो बाकी 3 ऑप्शन दिए गए वो बिल्कुल सही है। फॉर्मिक पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स, ये भी सही है और सिमिलर होते हैं, मतलब ये, ठीक है। फॉर्मिंग कोवैलेंट कंपाउंड, दोनों कोवैलेंट हाइलाइट बनाते हैं। ठीक है, आपको डिफरेंट वाला बताना था, आपने बता दिया। ये एग्जिबिटिंग एम्पोटेरिक नेचर इन देयर ऑक्साइड, हाँ, तो बी ओ भी आपका एम्पोटेरिक होता है और Al2O3 भी एम्पोटेरिक होता है। जनाबे वाली ट्रिक पता है ना? जनाबे अली पंजाबी गाना सुनाकर ऐश्वर्या सबिता को इंप्रेस करेंगे, भूल गए? जनाबे अली पंजाबी गाना सुनाकर ऐश्वर्या सबिता को इंप्रेस करेंगे। तो इन सब के ऑक्साइड क्या होते हैं? एम्पोटेरिक। बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है कि आप यहाँ पे लिखिए 3 बार लिखिए, ठीक है, और 5 लिखिए। मतलब क्रोमियम का सिर्फ +3 एम्पोटेरिक होता है, इसका भी +3, इसका भी +3, इसका +5 एम्पोटेरिक होता है। ठीक है, और इनका जो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, Zn
बी, एल, पीबी, जीए, एसएन, इनका सारा का सारा ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। बट वेनेडियम में सिर्फ और सिर्फ 5 वाला V2O5 आपका एम्फोटेरिक होता है। तो डिटेल में आपको बताया जा चुका है। जिन बच्चों को नहीं पता है इसको लिख लेंगे। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। लिख लिया, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है द करेक्ट ऑर्डर फॉर द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HX इज। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स HX इज HI, HCl, HF, HBr। ठीक है, HI इज ग्रेटर देन HCl विच इज ग्रेटर देन HF विच इज ग्रेटर देन HBr। ऑप्शन नंबर बी है HCl, ठीक है, सबसे कम, लेस देन HF, लेस देन HBr, लेस देन HI। ऑप्शन नंबर सी है HF इज ग्रेटर देन HCl विच इज ग्रेटर देन HBr विच इज ग्रेटर देन HI। ऑप्शन नंबर डी है HI इज ग्रेटर देन HBr विच इज ग्रेटर देन HCl विच इज ग्रेटर देन HF। तो चलिए अब मैं आपका टाइमर स्टार्ट करता हूं, बताइएगा क्या आंसर होगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स इज। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स इज। बताइएगा क्या आंसर आ रहा है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स HX इज। हाइड्रोजन के हाइलाइट्स बनेंगे, हाइलोजन हाइड्राइड, अच्छा हाइड्रोजन हाइलाइट्स, ठीक है सेम चीज है, हाइड्रोजन हाइलाइट्स, ठीक है। मैंने HF, HCl, HBr और HI में आपको क्या बताना है, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। बॉन्ड स्ट्रेंथ देखिए, बॉन्ड लेंथ देखिए, आंसर आ जाएगा। हिंट दे रहा हूं, अब तो सही आंसर बता ही दोगे तुम लोग। हिंट के बाद तो राइट आंसर बनता है बच्चों। अभी भी 50 सेकेंड का समय बचा हुआ है, जल्दी जल्दी करेंगे, हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, आपकी भी नहीं होगी, क्योंकि आप भी कोशिश कर रहे हैं। चलिए समय खत्म होने वाला है, 10 सेकेंड बचा हुआ है। अब जल्दी जल्दी कमेंट कर लीजिए। चलिए तो समय खत्म हुआ और आपके सामने आपका आंसर हाजिर है। ये रहा, समय खत्म हुआ और ये आंसर आ गया सी। तो आपको क्या दिया गया था, HF, HCl, HBr, HI। आपको पता है डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रहा है। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रहा है तो हम कह सकते हैं, हमें पता है, कहेंगे क्या, हमें पता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। बॉन्ड बढ़ेगा, लंबा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा, तो जल्दी टूटेगा ना, तो नीचे आओगे तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसका हो जाएगा, HF का हो जाएगा। देन HCl, देन HBr, देन HI। आंसर इज सी। किसी कोई डाउट, ठीक है। सबसे ज्यादा HF, डाउन द ग्रुप घट रहा है, देन HCl, देन HBr और देन आपका HI। ये आपका राइट आंसर है। यहीं पे मैं पूछ दूं ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, तो उल्टा हो जाएगा, सबसे ज्यादा HI, देन HBr और देन HCl और देन HF। ऐसा क्यों भाई, जाहिर सी बात है, जो बॉन्ड जल्दी टूटेगा, इसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा, तो ये जल्दी H+ देगा, मतलब अच्छा एसिडिक कंपाउंड हो गया, अच्छा इसका एसिडिक स्ट्रेंथ रहा। समझ में आ रही है ना आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, बताते रहिएगा। कोई भी दिक्कत होगी आप बताते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। अगर आप चुप बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। जो भी दिक्कतें आपको आ रही हैं आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है, बोलने से सब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड में क्या होता है आपको ये बताना है। बहुत अच्छा सवाल है। देयर आर डबल बॉन्ड्स बिटवीन सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम।
silicon atom is bonded to 2 oxygen atom. Each silicon atom is surrounded by 2 oxygen atom. Each oxygen atom is bonded to 2 silicon atom. Each silicon atom is surrounded by 4 oxygen atom and each oxygen atom is surrounded by 2 silicon atom. So SiO2 में आपको बताना है कैसा बॉन्ड रहता है। समय आपका अब से शुरू होता है, बताइए। समय शुरू हो चुका है आपका, यहां चल रहा है टाइमर। बताइए क्या राइट आंसर होगा। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, बहुत फेमस सवाल, खूब पूछा जाता है एग्जाम में। उम्मीद करता हूं आप लोग सोच समझ के सही आंसर देंगे, सही जवाब देंगे। आई वांट सही जवाब, मुझे सही जवाब चाहिए, ठीक है। अभी मन से पढ़ो, कॉलेज में बहुत मजा आएगा। अरे आता है यार, पढ़ना तो पड़ता है कॉलेज में भी, लेकिन मजा आता है। तुम जो जो अभी चीजें सेक्रीफाइस कर रहे हो ना, सारी चीजें कॉलेज में जाके तुम उन चीजों का एक अच्छे लेवल से, अच्छे तरीके से लुत्फ उठाओगे। अभी तुम सिनेमा हॉल नहीं जाते हो, ठीक है, तुम्हें लगता है कि पढ़ना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, सिनेमा हॉल नहीं जाना चाहिए मूवी देखने। अब बताओ, तुम अभी सेक्रीफाइस करोगे तब ना कॉलेज में जाके कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, अलग अलग टाइप के फ्रेंड्स के साथ आप फिल्म देखने जाओगे, गर्लफ्रेंड्स के साथ जाओगे, बॉयफ्रेंड्स के साथ जाओगे फिल्म देखने, ठीक है। तो वो सब चीज़ें कहाँ अच्छी लगती है? कॉलेज में अच्छी लगती है। आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, आपकी सफलता की एक सीढ़ी पार हो जाती है, तब अच्छी लगती है। अभी अच्छी नहीं लगेगी। अभी फिल्म देखने जाओगे, टेंशन होगा, अरे यार 3 घंटा बर्बाद कर दिया, कहीं इसके वजह से जेई का 2 सवाल छूट जाएगा और मुझे 90 नहीं मिलेगा, तो इस टेंशन में कैसे एंजॉय करोगे? समझ रहे हो ना? तो जो चीजें आप सेक्रीफाइस करते हो सब कॉलेज में एंजॉय करने को मिलता है, ठीक है। वहां पे आप डीजे नाइट्स होता है जहां पे 2-2 हज़ार लोग ऐसे डांस कर रहे होते हैं, मतलब वो सब चीजें आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी, सीरियसली बता रहा हूँ। तो इन चीजों को एटलीस्ट इमेजिन करके पढ़ाई करो कि आपको कुछ अच्छा मिलने वाला है कॉलेज में। एक 4 साल की जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला काम होता है कि आपको एकदम 4 साल अच्छे से बीतेगा, आपको उन 4 सालों को आप जिंदगी में कभी भुला नहीं पाएंगे, वैसा दिन होगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, आंसर बताइए क्या आ रहा है। मेरी बात सुनने लगे, सवाल नहीं बनाए? चलो सवाल बनाओ, सवाल बनाओ। और ये सवाल तो मैं बच्चों को खूब कराता हूँ और बच्चे गलती करते हैं। देखो, तो बच्चों को मैं बोलता हूँ कि CO2 में बताओ कितना सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। CO2 में बच्चे बताते हैं कि भैया या सर जो बोलना है बोलो, 2 सिग्मा है और 2 पाई है, ठीक है। यहाँ पे 1 पाई 1 पाई, 1 सिग्मा 1 सिग्मा, 2 सिग्मा 2 पाई है। बच्चे ऐसा बोलते हैं, तो उसी तरह से तो सही है, ठीक है। यहाँ पर सोचते हैं कि यहाँ पर SiO2 का भी सेम स्ट्रक्चर होगा और SI डबल बॉन्ड हो, SI डबल बॉन्ड वो करेंगे, ये गलत स्ट्रक्चर है। आंसर इज डी आपका राइट आंसर है। SiO आपका ऐसा स्ट्रक्चर बनता है SiO2 का, ठीक है। यहाँ पे फिर SI आ जाता है, यहाँ पे SI आ जाता है, यहाँ पे SI आ जाता है, यहाँ पे SI आ जाता है। तो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, ऐसा होता है, समझ रहे हैं ना? तो आप समझ गए, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है इसकी, तो सीट बनता है पूरा। तो ईच सिलिकॉन एटम इज सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन एटम। ईच सिलिकॉन एटम इज सराउंडेड बाय 1 2 3 4 4 ऑक्सीजन एटम एंड ईच ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड टू 2 सिलिकॉन एटम। कोई भी ऑक्सीजन एटम, जैसे ये वाला उठा लो, 1-2 सिलिकॉन एटम से बॉन्डेड रहेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर रहा, डी आपका राइट आंसर रहा। किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो बता सकता है मुझे, और कोई डाउट आता है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, वहां कमेंट करके आप उसको पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने अभी जो जनाबे अली की ट्रिक लिखवा रहा था उसी पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन कैरेक्टर और नेचर? ऑप्शन ए SnO2, ऑप्शन बी SiO2, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी CaO। चलिए, तो समय आपका अब शुरू होता है, बताइएगा क्या आंसर आएगा। जनाबे वाली की ट्रिक जिन बच्चों को पता है वो बहुत जल्द आंसर कर देंगे, और मैं तो आपको फिर से जनाबे अली की ट्रिक लिखवाऊंगा ही, क्योंकि सवाल दोबारा आ चुका है। जनाबे अली की ट्रिक आपको यहां से फिर से दिखाई जाएगी, ठीक है, फिर से लिखवाई जाएगी, लेकिन जिन बच्चों को पता है वो बताएंगे।
थोड़े बहुत ट्रिक मैं भी बताता हूं, हालांकि ट्रिक पे मैं बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूं, मैं कॉन्सेप्ट्स पे विश्वास करता हूं, सवाल बनाने पे विश्वास करता हूं और किसी भी सवाल को लॉजिक के थ्रू, कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। लेकिन कुछ गिने चुने एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं जिनको ट्रिक के थ्रू याद करने से बहुत फायदा मिलता है, इसीलिए मैं बच्चों को इसका ट्रिक लिखवा देता हूं। Which of the following oxide is amphoteric in character? SnO2, SiO2, CO2, CaO। मात्र 30 सेकेंड का समय बचा हुआ है, जल्दी जल्दी करो। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आते हैं डायरेक्ट उठा के एकदम चेप दिया जाता है यहीं से। बहुत मेहनत लगती है इनसे सवालों को एक जगह करने में। चलिए, आपका समय खत्म हुआ, समाप्त हुआ। अब आपको राइट आंसर दिखाया जा रहा है। कंप्यूटर जी, राइट आंसर दिखाया जाए तो राइट आंसर इज ए। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि ये आपका क्या है। अरे जनाबे अली से तो पहले लिख लो भाई, जनाबे अली क्या है? जनाबे अली पंजाबी गाना सुना कर ऐश्वर्या सविता को इम्प्रेस करेंगे, तो आ गया SN सुना कर। तो SN के सारे, इसका तो +3 3 3 और 5 होता है, लेकिन यहाँ पे जब आप बात करेंगे SN का, तो इसके सारे ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर मैंने कुछ भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखा है, यहाँ से यहाँ तक मैंने कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखा है, तो इनके सारे ऑक्साइड क्या होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। और इसका सिर्फ +3 3 और 5, ठीक है, ये एम्फोटेरिक होते हैं। तो इसका SNO और SNO2 दोनों एम्फोटेरिक होगा। अब बात कीजिएगा CaO का, तो ये क्या है? मेटल ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक। तो ये हो गया बेसिक, ये क्या हो जाएगा? एसिडिक। ठीक है, तो इजी है, काफ़ी इजी है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। और इसमें एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, लिख ही रहे हैं तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ये भी आपका एम्फोटेरिक होता है। जैसे कि TiO2 आप लिखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? एम्फोटेरिक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जनाब अली की ट्रिक कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ढेर सारा प्यार भेजिएगा। हीटिंग ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड टू द ड्राइनेस विल गिव, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? ऑप्शन ए है AlOHCl2, ऑप्शन बी है Al2O3, ऑप्शन सी है Al2Cl6 यानी डाइमर ऑफ AlCl3, और ऑप्शन डी है AlCl3। तो आपका समय अब शुरू होता है, बताइएगा क्या आंसर होगा। चलिए बताइए बताइए, बोलिए क्या आंसर आएगा। एक मिनट का समय, अभी भी 1 मिनट से ज़्यादा का समय आपके पास बचा हुआ है, बताइए क्या आंसर आता है। अभी भी 1 मिनट का समय आपके पास बचा हुआ है। एक्वस सॉल्यूशन है, ध्यान दीजिएगा, सवाल को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, को हीट कर रहे हैं तो क्या बनेगा? ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से राइट आंसर आपको निकालना है। और बच्चों जब भी आप अनअकैडमी प्लस पे जाओ, आप मेरा कोड ज़रूर लगाओ, चाहे जहाँ भी ज़रूरत हो, चाहे आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो,
या आप टेस्ट दे रहे हैं, ऑन अकेडमी कॉम्बैट दे रहे हैं, उसमें कोड की जरूरत पड़े लगा दो, ठीक है। कोई क्लास आपको देखने के लिए कोड मांगा जा रहा है, वहां लगा दो, जहां भी जरूरत पड़े ये कोड लगाओ, ठीक है। आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा और मुझे बताओ, मैं आपको अलग से हेल्प भी करूंगा। तो आपका समय खत्म होने वाला है, समाप्त होने वाला है। कंप्यूटर जी आंसर दिखाने के लिए तैयार रहिएगा। तो आपका आंसर है बी, Al2O3। आपके पास क्या था, AlCl3 प्लस वाटर था, ठीक है। इसको हीट किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां से पहले इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो AlOH होल थ्राइस बनेगा ऐसा कुछ, लेकिन जब ये हीट होगा तो पानी बाहर निकलेगा और Al2O3 बन जाएगा। ये किस नेचर का होगा, अभी बताया था एम्फोटेरिक नेचर का होगा, जनाबे अली के ट्रिक में था। तो एम्फोटेरिक नेचर का कंपाउंड बी बन जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन B2S6 कंटेन्स 4 2C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, 4 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, 2 2C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, 2 3C2 इलेक्ट्रॉन 3C3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, 2 2C2 2C2 electron bonds and 4 3C2 electron bonds, 4 2C2 electron bonds और 2 3C2 electron bonds। चलिए आपका समय अब शुरू होता है, बताइएगा B2S6 का स्ट्रक्चर बनाइए, बनाना बॉन्ड बनाइए और बताइए क्या आंसर होगा। खूब पूछा जाता है यह सवाल, बार बार पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। तो आप ऐसे सवाल की खूब प्रैक्टिस करके जाइए ताकि एग्जाम में सवाल आए तो अगर देखते ही देखते पहली नजर में आपको आंसर से प्यार हो जाए और पहली नजर में आप आंसर को टक देना लगा दें, ठीक है। और उस समय आपको फील हो कि आप पुनीत भगवान है। चलो चलो सॉल्व करो। अपनी तैयारी को इतना स्ट्रांग कर लो कि एग्जाम में वही लगे क्या है, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं ही भगवान हूं, सारे सवाल हो जा रहे हैं। चलो सॉल्व करो, 1 मिनट का समय अभी भी बचा हुआ है। इसके बाद मैं इसका सुंदर सा स्ट्रक्चर बनाऊंगा और आपको सारी चीजें समझाऊंगा। 1 मिनट का समय और बचा हुआ है आपके पास, जल्दी जल्दी कीजिए। ये आपकी टेस्टिंग भी हो रही है ना, टेस्ट है, जस्ट लाइक एक मॉक टेस्ट है आपका ये। जो भी कॉन्सेप्ट आपको यहां से नए नए मिल रहे हैं उनको लिख लीजिए शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए और उनको बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये सब सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं। किस चैप्टर से, किसी चैप्टर से नहीं, किसी सेक्शन से बोल सकते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो आपका समय खत्म हो रहा है, कंप्यूटर जी तैयार रहिएगा आंसर दिखाने के लिए। बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना है, जल्दी से आंसर दिखाना है। तो आंसर आ चुका है आपका, आंसर है डी, यानी 4 2C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंड 2 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। आंसर आ गया डी। कैसे आया चलिए बताते हैं। देखिए B2S6 कैसे बनता है पहले ये देखते हैं। जब 2 BH3 कंबाइन करता है तो B2S6 बनता है। तो हम बनाते हैं यहां पे ये क्या है, एक प्यार का नगमा है। नहीं भाई, ये पहले मैंने बनाया है BH3 और इसके आप देख लीजिए एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, जिसको मैं इलेक्ट्रॉन को काला बना दे रहा हूं। ये बोरॉन का 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3, और ये हाइड्रोजन का है। सेम चीज यहाँ पे है, 3 इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, बोरॉन के 3 हो गए। अब ये इसके साथ बॉन्ड बनाता है, इसके साथ बॉन्ड बनाता है। तो देखिए ये जो बनता है इसको हम लोग कहते हैं ब्रिज बॉन्ड या बनाना बॉन्ड। ये आपका केला बॉन्ड है, बनाना बॉन्ड है, ठीक है, ये बनाना बॉन्ड है। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो बॉन्ड है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और कितना सेंटर है, 1 1 2 सेंटर। तो 2C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है,
ये वाला बॉन्ड भी क्या है, 2c2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड भी 2c2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, और ये वाला बॉन्ड भी 2c2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। लेकिन ये वाला बॉन्ड कैसा है, इसमें 1 2 3 सेंटर है और इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 और 1 2, वही यहां से यहां तक मूव कर रहा होगा। तो ये क्या है, 3c2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, और ऊपर वाला भी 3c2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। तो कितना हो गया 3c2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2, और 2c2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितना हो गया, 1 2 3 4। तो वही आंसर हो गया आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ 3c2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 2 और 2c2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितना हो गया, 4। तो ये आपका राइट आंसर हो गया 4 2c2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स एंड 2 3c2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। अब यहां पे कई बार इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ देगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, क्योंकि 1 2 3 4 बॉन्ड है, यहां भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। ठीक है, चलिए बाकी अब रिएक्शन में नहीं जाएंगे, आपको अलग चैप्टर में चाहे कभी सवाल आएगा तब बताएंगे। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। सवाल क्या है, क्या है सवाल, अ मेटल M forms chloride in its +2 and +4 oxidation state. Metal M forms chlorides in its +2 and +4 oxidation state. Which of the following statement about these chloride is correct? MCl2 is more volatile than MCl4. MCl2 is more soluble in anhydrous and ethanol than MCl4. MCl2 is more ionic than MCl4. MCl2 is easily hydrolyzed than MCl4. बताइएगा क्या आंसर आ रहा है, सवाल आपके सामने, बताइए। समय आपका शुरू हुआ है अभी, सोचिए समझिए बताइए। देखते देखते आंसर पर टूट मत पड़िए, लूट मार मत आइए। ठीक है, अच्छे से सोचिए समझिए फिर बताइए, सवाल की पूरी इज्जत कीजिए। सवाल की इज्जत नहीं करेंगे तो फिर आप बेइज्जत हो जाएंगे, आपको निगेटिव मिल जाएगा। तो सवाल की पूरी इज्जत कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, सोचिए बताइए, उसके बाद एकदम राइट आंसर दीजिए। याद वाद मत किया कीजिए, कॉन्सेप्ट के हिसाब से आंसर दीजिए। देखिए सारे सवालों में आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, रटवा नहीं रहा हूं सिर्फ। चलिए अभी भी 1 मिनट का समय आपके पास बचा हुआ है, बताइएगा क्या आंसर आता है। अभी 45 सेकंड का समय बचा हुआ है। तीस सेकेंड लगभग, लिखिए ना, एग्जाम्पल ले लीजिए, +2 वाला कोई एग्जाम्पल लीजिए, कोई +4 वाला एग्जाम्पल लीजिए, तब बनाइए। अगर ऐसे नहीं बन रहा है तो मैं तो कॉन्सेप्ट बताऊंगा ही, अभी तुरंत बताऊंगा। जैसे ही आपका समय खत्म होगा 15 सेकेंड के बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा ही। चलिए तो राइट आंसर इज सी आपका राइट आंसर है। MCl2 इज मोर आयोनिक देन MCl4. M फॉर्म क्लोराइड्स इन +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए कोई एक ही M था, ठीक है, कोई एक ही आपका एलिमेंट था जो क्लोराइड बना रहा था +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो क्या क्या करेक्ट था देखिएगा, तो MCl2 था और MCl4 था। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 था, यहाँ पे +4 था। अब जाहिर सी बात है, आपको पता होगा कि अगर आप इन दोनों में देखेंगे तो +4 का पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि चार्ज ज़्यादा है तो ज़्यादा पोलराइज करेगा, चार्ज डेंसिटी भी बढ़ जाएगा, साइज भी छोटा हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें इसको सपोर्ट कर रही हैं। पोलराइजेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था Q/R के, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो इसका मतलब है कि Cl के इलेक्ट्रॉन को पोलराइज कौन करेगा ज़्यादा, ये वाला करेगा।
तो ये ज़्यादा, जहाँ पे ज़्यादा पोलराइजेशन होगा वहाँ पे कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा पोलराइजेशन मतलब ज़्यादा निगेटिव, Cl के निगेटिव चार्ज का ज़्यादा डिस्टॉर्शन M के साइड में, मतलब ज़्यादा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, MCl4 आपका ज़्यादा कोवैलेंट होगा, ये कम कोवैलेंट होगा। तो जो कम कोवैलेंट होगा वो ज़्यादा आयनिक होगा, तो ये क्या हो जाएगा, मोर आयोनिक हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका लेस आयोनिक हो जाएगा। आई बात समझ में? तो MCl2 इज मोर आयोनिक देन MCl4। कोई दिक्कत है क्या इसमें, बताइए? ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए एक कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को, उसके बाद फिर हम लोग सवाल की तरफ आगे फिर से बढ़ेंगे। तो एक कहानी सुनिएगा, कॉलेज टाइम की बात है। हमारे फाइनल ईयर का समय, नहीं सॉरी यार, फर्स्ट ईयर वाला सुना देते। फर्स्ट ईयर का समय था। हमारे कॉलेज का एक फेस्टिवल होता है, कल्चरल फेस्टिवल, इसको हम लोग हिल फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हिल फेयर, नाम है उसका। तो अब भाई पहला साल में हिल फेयर का अलग ही आनंद होता है, ठीक है। पहली बात क्या है कि हमारे कॉलेज की लड़कियों को, बालिकाओं को हॉस्टल से रात में बाहर नहीं निकलने दिया जाता। जंगल का इलाका है, ठीक है। तो लड़कों को भी वैसे कहा जाता है कि आप बाहर ना निकलें, लेकिन लड़के क्या है, लड़के हैं, वो घूमते रहते हैं, ठीक है। तो बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, लगभग 9 बजे रात के बाद बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, ठीक है। तो आप कह लीजिए कि रात में लड़कियों को पहली बार हॉस्टल के बाहर आपको देखने का मौका मिलता है, जब आप NIT हमीरपुर के छात्र होंगे तो, ठीक है। और वहाँ पे कल्चरल फेस्टिवल हो रहा होता है, डांस हो रहा होता है, ड्रामा हो रहा होता है, ठीक है। अलग अलग स्टॉल लगे होते हैं, सब लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं, मैं शायरी बोल रहा होता हूँ, ठीक, मतलब बोलता था। तो वहाँ पे एक रिवाज क्या है, वहाँ पे एक क्लब है, इनफॉर्मल कहते हैं उसको, इनफॉर्मल नाम है उसका, ठीक है। इनफॉर्मल शायद 4 उसमें आता है फॉर्मल में। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग रोज बेचते हैं, रोज नहीं बेचते हैं, ROS, रोज बेचते हैं, गुलाब बेचते हैं, ठीक है। अब गुलाब क्यों बेचते हैं, ठीक है, पैसे कमाने के लिए बेचते हैं, किस लिए बेचते हैं आई डोंट नो, लेकिन बेचते हैं। तो उनके गुलाब का रेट होता है 200 रुपया। वैसे मार्केट से गुलाब खरीदने जाइएगा, रोज खरीदने जाइएगा, कितना मिलेगा, 10 रुपये मिल जाएगा, 20 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। अब लोगों को पता होता है कि यहाँ पे गुलाब महंगा, इनफॉर्मल वालों के पास रोज महंगा मिलेगा, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि अब रोज क्यों बेचते हैं। वो ऑब्वियसली वहां पे उस दिन प्रपोजल का समय रहता है, ठीक है। वो समझ रहे हैं ना कि फर्स्ट ईयर की लड़कियां पहली बार दिखाई देती है, तो सीनियर देख रहे होते हैं या फर्स्ट ईयर वाले भी देख रहे होते हैं, जो पसंद आती है उसको जाके प्रपोज करते हैं, ठीक है, प्रपोज करते हैं। लड़कियां नहीं करती हैं, जनरल मतलब रिवर्स इज नॉट ट्रू, लड़के ही करते हैं जनरली, ठीक। कुछ लोग लकी होते हैं, उनको आ जाता है कि लड़कियां प्रपोज कर देती है, वो अलग बात है, ठीक है। तो लड़के प्रपोज करते हैं जाके, तो उनको पता होता है कि रोज महंगा होता है, लेकिन वो उस दुकान से खरीदते हैं 200 में, ताकि उसकी कीमत ज्यादा हो, ठीक है। एक समझ रहे हैं ना, वैल्यू बढ़ाने के लिए। आप मतलब प्यार में दौलत थोड़ी ना देखी जाती है, ठीक है। अगर प्यार करना है, प्रपोज करना है, दौलत नहीं देखी जाएगी। तो जाके रोज खरीदते हैं और फिर क्या करते हैं, वो जो अच्छी लगती है ऐसे ही बुला के दे देते हैं। लड़कियां भी ले लेती हैं, मतलब जस्ट लाइक समझिए कि वहां पे कुछ ऐसा नहीं कि एक दूसरे को जानना, ऐसा कुछ नहीं है, बस ले लिया, आगे फिर देखा जाएगा। ले लिया, हाँ एक्सेप्ट कर लिया, आगे देखा जाएगा, अच्छा लगेगा, फिर वो बातें बातें होंगी और फिर आगे होगा तो आगे बढ़ता है बात, मामला आगे बढ़ता है, ठीक है। तो अब भाई हम भी मतलब मैं भी सोच रहा था कि चलो इसको प्रपोज कर देते हैं, ठीक है। अब मैं सोच ही रहा था भाई, फर्स्ट ईयर में गया था, एक तो मतलब बिहार बोर्ड का पढ़ा हुआ हूँ, 9th 10th भी हॉस्टल में बिता है, फीमेल इंटरेक्शन एकदम बिल्कुल 0 था। तो था कि चलो प्रपोज करते हैं, ठीक है। शक्ल भी उतनी अच्छी नहीं थी, अभी भी शायद अच्छी नहीं है, वो तो आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो अब हम गए, अब हम खरीदने ही वाले थे, तब तक हमारे एक सीनियर थे फाइनल ईयर के या 3rd ईयर के थे, वो हमारे दोस्त को बुला के कह रहे हैं कि जाओ उस लड़की को बुला के ला, जिसको मैं करने वाला था उसको बुला के लाए और उसको प्रपोज कर दिया, दे दिया रोज, ठीक है। अब मैं देखते रह गया, मेरे सामने हो गया जो होना था। अब मुझे थोड़ा ना पता था कि किसी और ने दे दिया तब भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारे कॉलेज का एक रिवाज है, जब भी वहाँ फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल में लोग फेस्टिवल एंजॉय करने से ज़्यादा इस पे फोकस रखते हैं, ठीक है।
हालांकि अब इसमें ज़्यादा डिटेल में आप नहीं जाएंगे, वहां जाएंगे तो आपको पता चलेगा। शायद उस लड़की को भी नहीं पता होगा कि मैं करने वाला था, क्योंकि मैंने कभी ये चीज़ बताया नहीं। आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग स्पेशल है। क्लास के बीच में थोड़ा सा इंटरटेनमेंट हो जाता है तो आप लोगों का भी मन लगता है, ठीक है। और मैं काफ़ी सच्चा इंसान हूँ, खुले दिल से सब कुछ बोल देता हूँ। चलिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हम लोग लेते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन डाइबोरेन इज। अरे है तो अभी बताया था, चलो जल्दी बताओ। अब मैं टाइमर को फिर से स्टार्ट नहीं करूंगा, वही टाइमर चल रहा है, बताइए। डाइबोरेन में आपको बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। बताइए क्या आंसर आ रहा है। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन डाइबोरेन इज। ऑप्शन ए sp हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन बी sp2, ऑप्शन सी sp3, ऑप्शन डी sp3d2। चलिए अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग सही आंसर दे देंगे। अभी तो बताया था या थोड़ी देर पहले पूरा आंसर ही बता दिया था। आप लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी देख लेना, बट मैंने आपको थोड़ी देर पहले आंसर बताया था। कहानी सुनने में बहुत मजा आता है। सवाल करो, सवाल कहानी भी सुनाया जाएगा, लेकिन समय समय पे। सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 सेकेंड का समय बचा हुआ है, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। चलिए समय आपका खत्म हुआ और कंप्यूटर जी आपको राइट आंसर दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो आपका राइट आंसर क्या है? सी इज द राइट आंसर, sp3 इज द राइट आंसर। तो आपको स्ट्रक्चर बताया गया था, फिर से बता दे रहा हूं, लेकिन उतना डिटेल में इस बार नहीं लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट 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 करके नहीं दिखाएंगे, थोड़ी देर पहले ही बताया था। आप लोग समझदार हैं। ओए होए 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 होए, ये यहाँ नहीं होगा, ये यहाँ होगा। तो यहाँ पर कितना सिग्मा बॉन्ड है आप इसको भी मानिए, 1 2 3 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। यहाँ भी कितना हो जाएगा? sp3, ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं, वेट कीजिएगा। हाँ ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ हम लोग चल रहे हैं। अगला सवाल आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं। देखिए, among the following maximum covalent character is shown by which of the following compound? ऑप्शन ए SnCl2, ऑप्शन बी AlCl3, ऑप्शन सी MgCl2, ऑप्शन डी FeCl2। समय आपका अब शुरू होता है, बताइएगा। कॉन्सेप्ट आपको आज के क्लास में ही बताया गया है। तो आज के क्लास में भी अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इस सवाल का सही जवाब आप दे सकते हैं। Among the following maximum covalent character is shown by the compound। किस कंपाउंड के द्वारा मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर शो किया जाएगा, ये आपको बताना है। देखिए मैं आपको हिंट थोड़ा सा दूंगा, अभी से 30 सेकेंड और समय हो जाने दीजिए तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट बताऊंगा। हिंट में दूंगा लेकिन आधा समय खत्म हो जाने के बाद। चलिए अब हिंट मैं आपको बता सकता हूं। आप ऑक्सीडेशन स्टेट को देखिए, ठीक है। क्या करेंगे आप? ऑक्सीडेशन स्टेट को देखिए, वहां से आपको आंसर मिलेगा।
ऑक्सीडेशन स्टेट सबका निकालिए, चुटकियों में आंसर आएगा। बाकी तो हमारे कंप्यूटर जी आपको राइट आंसर दिखाएंगे ही, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, राइट आंसर आपको दिख जाएगा। तो देखिए आपका समय खत्म होने वाला है और कंप्यूटर जी आपको राइट आंसर दिखाने वाले हैं। चलिए, राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। दिस इज द राइट आंसर, बी। बी इज द राइट आंसर। बी आपका राइट आंसर है। +2, मैं आपको हिंट तो कर रहा था, +3, +2 और +2। तो आपने देखा कि आपका पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड कर रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q/R के। Q ही ज़्यादा हो गया, इसलिए आपका AlCl3 आंसर आ गया। इसमें मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर शोन किया जाएगा। AlCl3 कोवैलेंट कंपाउंड है, ठीक है, इन सभी में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन यील्ड्स अ बेसिक एज वेल एज एसिडिक ऑक्साइड? बताइए, समय आपका शुरू होता है। किसका थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो आपको एसिडिक और बेसिक दोनों टाइप के ऑक्साइड मिलेंगे। ऑप्शन ए है NaNO3, ऑप्शन बी है KClO3, ऑप्शन सी है CaCO3 और ऑप्शन डी है NH4NO3। सबको हिट कीजिए, ठीक है, और देखिए क्या क्या बन रहा है। जो बन रहा है क्या उसमें कोई ऐसा प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें एक आपके पास एसिड है और एक बेस है। ऐसा बन रहा है किसकी में? देखो, चेक करो, बताओ। ये आप लोग खुद करेंगे, इसमें हिंट काम नहीं करेगा। जिसको कॉन्सेप्ट आता होगा वही बना पाएगा, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा वो नहीं बना पाएगा। टू बी वेरी क्लियर। समय है आपके पास, चारों ऑप्शन को हिट कीजिए, चारों को हिट कीजिए और बनाइए। बनेगा, बनेगा, होगा, होगा, यू कैन डू इट। क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। अगर आप ट्राई करेंगे तो जरूर होगा, आप ही से होगा, आप ही को करना पड़ेगा। एग्जाम भी आप ही को देना है, क्योंकि IIT में भी आप ही को जाना है, NIT में भी आप ही को जाना है। मेरे सॉल्व कर लेने से, पड़ोसी के सॉल्व कर लेने से आपका कोई फायदा नहीं होगा। चलिए, कंप्यूटर जी का समय नज़दीक आ रहा है, तो आपको आंसर दिखाया जाएगा 15 सेकंड के बाद। चलिए, तो राइट आंसर इज सी। सी आपका राइट आंसर है। देखिए, बताता हूँ कैसे। इसको जब आप हीट करते हैं तो ये CaO और CO2 में टूट जाता है। और CaO क्या है? मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? बेसिक। तो ये हो गया बेसिक। और ये नॉन मेटल, कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। और उसका ऑक्साइड कार्बन, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक। तो ये हो गया एसिडिक। तो आपका ये C एक ऐसा कंपाउंड है जो हीट करने पे बेसिक एज वेल एज एसिडिक ऑक्साइड देगा, ठीक है। बाकी अगर आप NH4NO3 को हीट करेंगे, सब आपको मैं अगर जानना है यहाँ पे, तो आपका KCl और O2 बन जाएगा। ये सब हम लोग पढ़ाते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ कंपाउंड का स्पेशल लेक्चर लूंगा, जिसमें सारे जितने भी इनऑर्गेनिक के कंपाउंड्स हैं सबका हीटिंग इफेक्ट एक ही लेक्चर में कवर हो जाएगा। तो उस लेक्चर का इंतजार करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ज़रूर आपको ये क्लास में लूँगा। अगर आपको अभी देखना है तो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। गूगल पे क्या सर्च कर सकते हैं? टोपी ठीक लग रहा है ना? ठीक है, गूगल पे सर्च कर सकते हैं हीटिंग इफेक्ट बाई विजेंद्र कुमार और साथ में अनअकैडमी लगा दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, अनअकैडमी लगा दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। साथ में आप अनअकैडमी लगा दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अनअकैडमी साथ में आप लगा दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़े। साथ में आपको अनअकैडमी लगा देना है।
तो आप कोई भी टॉपिक सर्च कर सकते हैं इस तरीके से, जो भी टॉपिक आपके दिमाग में आता है, कुछ भी आपको पढ़ना है। मान लीजिए आपको पढ़ना है एसिड बेस कंपाउंड कैसे करेंगे, तो आप गूगल कीजिए ना विजेंद्र कुमार, ठीक है, एसिड बेस अनअकैडमी, ठीक है, एसिड बेस अनअकैडमी लगा दीजिए, आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ें। ठीक, अगला सवाल आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाई एनो, एनो के द्वारा कौन सी प्रॉपर्टी इनमें से नहीं शो की जाती है। तो ऑप्शन ए है, इट इज डायमैग्नेटिक इन गैस स्टेट, इट इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड, इट कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5। चलिए समय आपका अब शुरू होता है। ये परफेक्ट 2 मिनट लेने वाला सवाल है। सारे ऑप्शन को एक एक करके चेक करेंगे और एकदम सही जवाब देंगे अच्छे से, ठीक है। हड़बड़ी में एकदम नहीं करेगा, अरे ए गलत है, बी गलत है, सी सही लग रहा है, डी गलत लग रहा है, अरे सी मार दो चलो, अरे ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। अच्छे से करेंगे, सोच समझ के, एमओटी लिखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, ठीक है, एमओटी से बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक वहीं से चेक करेंगे, फिर आपका आंसर आएगा। उसके बाद भी 2 ऑप्शन एक्स्ट्रा हैं आपके लिए, लेकिन 2 को चेक कीजिए एटलीस्ट। आप पूरा एमओटी लिखिए, इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए टोटल, हिंट कर रहा हूं मैं आपको। चलिए बहुत समय अभी आपके पास, 1 मिनट का परफेक्ट टाइम है आपके पास, कोशिश कीजिए, हो जाएगा। कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। चलिए कंप्यूटर जी आपको आंसर दिखाएंगे बहुत जल्द, 15 सेकेंड के बाद आपको आंसर दिखाया जाएगा। नॉट शोन बाय लिखा हुआ है, एक और देख लीजिए ध्यान से। कई बार बच्चे इन सब चीज़ों में भी गलती करते हैं। आपको जो पूछा जा रहा है उसको अच्छे से मार्क कीजिए। हालांकि ये मार्किंग वाला काम एग्जाम हॉल में आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसको आप लिख सकते हैं। आपकी जो रफ कॉपी उसमें लिख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में 4 में जो भी होगा, नॉट शोन बाय पूछा जा रहा है, नॉट पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, तो गलत नहीं होगा। आंसर आपका ए है, ठीक है। चलिए हम एमओटी लिखते हैं। NO का टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, कितना इलेक्ट्रॉन है NO में? नाइट्रोजन का 7 है और ऑक्सीजन का 8 है, 15 है। तो ग्रेटर देन 14 का केस है, तो लिखते हैं ना सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2, पाई स्टार 2px1 और पाई स्टार 2py1। इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 4 6 8 10 12 14 15। तो 15, ठीक है, ये हो गया। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 आ गया। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग 2 2 4 1 5 डिवाइडेड बाई 2, 2.5 आ गया। तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक आ रहा है। तो ये बोल रहा है इट इज डायमैग्नेटिक इन गैस स्टेट, गलत हो गया। ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा, यही तो पूछ रहा है, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5, सॉरी इसको मिटाते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 तो आ ही गया, तो करेक्ट है। इट इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड, आपको पता होना चाहिए कि CONO, ठीक है, और N2O ये आपके न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, तो ये न्यूट्रल है, तो ये भी करेक्ट है। इट कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही है। NO के ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन से
आपको क्या बनता है, NO2 बनता है। ये +2 से +4 में जाता है, तो ये भी सही है। तो गलत क्या है, ए की तरफ। करेक्ट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ionic radii of the given isoelectronic species is increasing order of ionic radii of the given isoelectronic species is आपको ये बताना है। increasing order of ionic radii of the given isoelectronic species is। अच्छा टाइम फिर से दे दूं, ले लो कोई बात नहीं। increasing order of ionic radii of the given isoelectronic species। given isoelectronic species का आपको आयनिक रेडियाई का ऑर्डर बताना है। समय आपका चल रहा है, बताइए। हाँ, आप ही का समय चल रहा है, ठीक है, आप ही का चल रहा है, आप बता सकते हैं। बताइए क्या आंसर आएगा। बताइए बताइए क्या आंसर आ रहा है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में आपको आयनिक रेडियाई का ऑर्डर बताना है। बहुत फेमस सवाल है, जेई मेन को इस सवाल से गंदा वाला प्यार है। चलिए, तो राइट आंसर इज सी। सी आपका राइट आंसर है। कैसे सी राइट आंसर है बताता हूं मैं आपको। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, पहले तो आप लिख लीजिए सभी को। तो आपके पास है Cl माइनस Ca2 प्लस K प्लस S2 माइनस भी होगा यहाँ पे, S2 माइनस। इलेक्ट्रॉन कितना है, 18 18 18 18। आइसोइलेक्ट्रॉनिक में आयनिक रेडियाई का ऑर्डर क्या होता है। फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो सबसे कम किसका होगा, जिसपे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। तो सबसे पहले Ca2 प्लस आ गया, ठीक है। उसके बाद K प्लस हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा किसका होगा, जिसपे सबसे ज़्यादा निगेटिव चार्ज है। ये आपका आंसर हो गया। तो हाँ, सी तो सही है, सी। अगला सवाल, इन कंपेरिजन टू बोरॉन बेरिलियम हैज। इन कंपेरिजन टू बोरॉन बेरिलियम हैज, बताइए। इन कंपेरिजन टू बोरॉन बेरिलियम हैज लेसर न्यूक्लियर चार्ज एंड लेसर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज एंड लेसर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज एंड ग्रेटर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लेसर न्यूक्लियर चार्ज एंड ग्रेटर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बताइए। समय आपका अब शुरू करते हैं। पूरा 2 मिनट का टाइम लीजिए, अच्छे से सोचिए समझिए और बताइए। इन कंपेरिजन टू बोरॉन बेरिलियम हैज, बोरॉन के कंपेरिजन में बेरिलियम के बारे में आपको बताना। ध्यान से देखिए, चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए। जेईई मेन का फेवरेट सवाल है, खूब पूछता है, अच्छे से सोच के बताइए। थ्योरी में आपको बताया था, मैं पीरियोडिक टेबल में ये बता चुका हूँ।
अभी भी 1 मिनट का टाइम आपके पास बचा हुआ है, सोच के बताइए अच्छा से क्या आंसर होगा। चलिए बताइए क्या आंसर होगा बच्चों। बताइए सब लोग कमेंट कीजिए क्या आंसर होगा। समय आपका खत्म होने वाला है। तो राइट आंसर इज डी। देखिए मैं आपको समझाता हूं। बेरिलियम बोरॉन, इधर से इधर जाइएगा, 4 होता है, इसका 5 होता है, ठीक है, इसका 4 इसका 5, क्या एटॉमिक नंबर। इधर से इधर जाते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2s2 आता है, यहाँ पे 2p1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं फुलफिल्ड है, इसकी वजह से बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है बोरॉन से, बट ये सही रीज़न नहीं है। सही, ये तो स्टेटमेंट सही है कि बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है बोरॉन से, एक्सेप्शन है, कुछ लोग एक्सेप्शन करके लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लग रहा है नेचर ऑफ सबसेल का कॉन्सेप्ट, कि इस वाले केस में आप एस से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं जो टफ है, यहाँ पे पी से इलेक्ट्रॉन निकाल जो ईजी है, इसीलिए बोरॉन का आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाता है। अब ऑप्शन पे देखिए, ऑप्शन क्या है, लेसर बोरॉन हैज बेरिलियम हैज बोल रहा है, लेसर न्यूक्लियर चार्ज, बिल्कुल सही है। बेरिलियम के पास 4 न्यूक्लियर चार्ज है, बोरॉन के पास 5 है। एंड ग्रेटर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सही तो है, ग्रेटर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो डी आपका राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत है तो बताइए, यहां समझिए, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम का ज्यादा है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा है, बोरॉन का ज्यादा है, बस यही तो पूछ रहा है। चलिए ये भी अच्छा सवाल है, एटॉमिक रेडियस ऑफ एजी इज क्लोजेस्ट टू, इस सवाल पे आते हैं, थोड़ा सा समय दीजिएगा आप लोग। हाँ, तो इस सवाल पे हम लोग आते हैं, ये सवाल लीजिए आप, बताइए क्या आंसर होगा। एटॉमिक रेडियस ऑफ एजी इज क्लोजेस्ट टू, एजी का एटॉमिक रेडियस किसके क्लोजेस्ट है, आपको ये बताना है। एटॉमिक रेडियस ऑफ एजी इज क्लोजेस्ट टू, अभी भी आपके पास 1 मिनट का टाइम है, बताइए। तीस सेकेंड का समय आपके पास बचा हुआ है, बताइए क्या आंसर होगा। चलिए आपका समय खत्म होने वाला है, कंप्यूटर जी आपको राइट आंसर बताने वाले हैं। तो देखिए राइट आंसर है बी, एयू होगा आपका आंसर। आपको पता होना चाहिए कि 5th पीरियड
और सिक्स्थ पीरियड के जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, सेम ग्रुप वाले, उनका रेडियस बराबर होता है, ठीक है, डी ब्लॉक वाले। जैसे अगर हम लिखें तो हम ऐसे लिखते हैं, साइंटिस्ट भेकर मैन फी कोनी कूजन यश जरदार नवाब मोबाइल टेक्नोलॉजी रसिया में रोहित प्रसाद अग्रवाल चौधरी के पास है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ललित हफ्ता वसूला रिटर्न उस आयरन प्रताप का किया जिसने AUSG दिया। तो मतलब कहने का क्या मतलब हुआ कि इनका रेडियस इसके बराबर होगा, इसका इसके बराबर होगा, इसका इसके बराबर, यही तो पूछा। मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये आपका सिक्स्थ पीरियड है, फिफ्थ पीरियड है, तो डी ब्लॉक में फिफ्थ पीरियड और सिक्स्थ पीरियड का रेडियस बराबर होगा। MO का बराबर होगा W के, जेडर का बराबर होगा HF के। तो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये सवाल था, आपका आंसर A हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द मॉलिक्यूल CSI3 इज, इट इज कोवैलेंट मॉलिक्यूल, इट कंटेन्स CS plus Ni3 minus ion, it contains CS3 plus Ni minus ion, it contains CS plus I minus and lattice I2 मॉलिक्यूल। तो बताइएगा क्या आंसर होगा। 2 मिनट का समय है, सोच समझ के अच्छे से जवाब दीजिएगा। करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द मॉलिक्यूल CSI3 इज, CSI3 के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द मॉलिक्यूल CSI3 इज, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द मॉलिक्यूल CSI3 इज, तो आंसर इज बी आपका राइट आंसर है। इट कंटेन्स CS प्लस एंड I3 माइनस आयन। देखिए CS तो हमेशा पॉजिटिव, ये ग्रुप 1 का है, तो CS ये तो आयनिक कंपाउंड ही बनाता है, तो I3 माइनस आयन यहाँ पे मिल जाएगा और CS प्लस मिल जाएगा। वेरी सिंपल। अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज इज नॉट पैरामैग्नेटिक, कौन पैरामैग्नेटिक नहीं है बताइएगा। Which of the following molecule is not paramagnetic? NOCOO2B2, NOCOO2B2।
नॉट पैरामैग्नेटिक। कौन पैरामैग्नेटिक नहीं है, आपको ये बताना है। बताइए क्या आंसर होगा। NOCO O2B2। राइट आंसर इज बी। बी आपका राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे B2 में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो ये तो पैरामैग्नेटिक है। O2 में भी 2 होता है, तो ये भी पैरामैग्नेटिक है। यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ पे 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितना हो रहा है, 14 हो रहा है, 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 14, 4 नहीं 14, n का वैल्यू 0, तो ये आपका डायमैग्नेटिक हो गया। आंसर बी आ गया। MOT लिख लेना है, आंसर आपका आ जाएगा। According to the molecular orbital theory, which of the following will not be a viable molecule? इसमें से कौन एक viable molecule नहीं होगा? बताइए। MOT लिखिए, बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, आंसर आ जाएगा। MOT लिखिए, बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, आंसर आ जाएगा। H22 माइनस H2 माइनस He2 प्लस He22 प्लस। क्या आंसर आ रहा है बताइए। 20 सेकेंड का समय आपके पास अभी भी है, आंसर आपको बताना है। बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए, तो राइट आंसर इज डी। इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिएगा तो यहां पर आपको मिल जाएगा कितना इलेक्ट्रॉन है। He मतलब 2, 2, 2, 4, 4 में से 2 गया 2। यहां पे कितना मिलेगा, 3। यहां पे कितना मिलेगा, 3। यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, 4। 4 का MOT लिखेगा तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया, तो आंसर डी हो गया। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि और कितना देर क्लास को कर सकते हैं या यहीं पे ख़त्म कर सकते हैं क्या। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक सवाल और कर लेते हैं क्या, एक सवाल और कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को ख़त्म करेंगे। The bond order and magnetic characteristics of Cn minus R: A 3 diamagnetic, B 2.5 paramagnetic, C 3 paramagnetic, D 2.5 diamagnetic। बताइए।
बताइए क्या आंसर आ रहा है। 3 डायमैग्नेटिक, 2.5 पैरामैग्नेटिक, 3 पैरामैग्नेटिक, 2.5 डायमैग्नेटिक। इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, एमओटी लिखिए, आंसर आ जाएगा। चलिए, तो कंप्यूटर ये आंसर बता दिया आपको, आंसर आ गया ए। Cn माइनस में टोटल इलेक्ट्रॉन अगर आप काउंट करेंगे तो कितना आएगा, इसमें हो गया आपका 6 और 7 प्लस 1 14 हो गया। 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है, डायमैग्नेटिक होता है, एमओटी लिखेंगे आपको पता चल जाएगा। चलिए लास्ट सवाल एक और कर लीजिए। लास्ट सवाल, स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 इन सॉलिड स्टेट इज। सॉलिड स्टेट में PCl5 का स्ट्रक्चर क्या होता है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 इन सॉलिड स्टेट इज टेट्राहेड्रल PCl4 प्लस, ऑक्टाहेड्रल PCl6 माइनस, बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, सी स्क्वायर प्लेनर PCl4 पॉजिटिव एंड ऑक्टाहेड्रल PCl6 माइनस, डी स्क्वायर पिरामिडल। समय है आपके पास 1 मिनट का, बताइएगा क्या आंसर आ रहा है। चलिए तो मैं बता देता हूं, जल्दी जल्दी थोड़ा कर लेते हैं। PCl5 आपका सॉलिड स्टेट में टूट जाता है। कैसे टूट जाता है, PCl4, अरे यार 1 मिनट अच्छे से लिख देता हूँ, कैसे टूट जाता है ये। PCl4 पॉजिटिव में और PCl6 निगेटिव में। तो यहाँ पे लोन पेयर 0 है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 प्लस 0 और टेट्राहेड्रल, और ये आपका 6 है तो ऑक्टाहेड्रल। आंसर आपका ए आ जाता है। ठीक है, चलिए तो बात यहीं पे हम क्लास को ख़त्म करते हैं। ठीक है, हाँ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। विजेंद्र कुमार जेई केमिस्ट्री और सुपर जेई का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहे। और अनअकैडमी प्लस पे बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, पूरे कोटा के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वाइब्रेंट के डायरेक्टर, न्यूक्लियस के डायरेक्टर, वाइब्रेंट के टॉप फैकल्टीज़, ठीक है, HODs, ठीक है, न्यूक्लियस के HODs, बंसल के डायरेक्टर, चाइना बैच के टीचर्स, मतलब पूरे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर कहाँ हैं, यहाँ है। तो यहाँ पर लाइव क्लास भी होता है, वीकली टेस्ट होता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज अनलिमिटेड एक्सेस आपको प्रोवाइड किया था। आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लान, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस और टेस्ट एनालिसिस आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप बिजेंद्रा कोड लगा के आइकॉनिक ज्वाइन करते हैं, जिसमें आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी प्रोवाइड की जाती है, 6 महीने का 34,000, 12 महीने का 58,000, 18 महीने का 72,000 और 24 महीने का 90,000 लगता है। ठीक है, और देखिएगा अगर प्लस की बात करेंगे तो 3 महीने का 17,000, 6 महीने का 27,000, 12 महीने का 38,000 और 24 महीने का 55,000 और 30 महीने का 59,000 लगता है आफ्टर यूजिंग दिस कोड विजेंद्रा। तो आप ये कोड ज़रूर लगाएं, ये कोड लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अनअकैडमी की हमेशा कोशिश रहती है कि अपने प्लेटफॉर्म पे टॉप क्वालिटी का कंटेंट अपलोड करें। अगर आपको किसी भी कंटेंट में जरा सा भी दिक्कत लगती है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक दिया गया, उसको भर सकते हैं। अगर आपका क्लेम सही पाया गया तो आपको उसके लिए अनअकैडमी प्राइस देगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। इसके लिए बेल आइकन को भी दबा लो, लाइक और शेयर ठोक दो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक है, फिर मिलेंगे हम सी और शॉर्ट के लेक्चर 2 में। तो आई होप कि आपको सी और शॉर्ट का ये पहला लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और आप बेसब्री से अगले लेक्चर का इंतजार कर रहे होंगे। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।